लोग एक बात करें काली मतलब बीजेपी की कांग्रेस की अम्मी से अम्मी की टक्कर है, उसमें आप आम आदमी पार्टी का क्या रोल देखो? भाई आम आदमी पार्टी तो उस आमी शामी की टक्कर में जो है ना खेड़ मार के न और उस टक्कर ने खेंडाण की पार्टी है। सिस्टम के सारे पुर्जे इसे ढीले हो लिए वो टाइट करने खातर दुरुस्त आदमियों को जो है ना आना पड़ेगा और दुरुस्त आदमी तब आएंगे तब सिस्टम के सारे पुर्जे दुरुस्त हो। राजेंद्र सौ की वो दुरुस्त आदमी हो सके है। तो चौटाला उनकी पार्टी का जो सौदा है वो तो देखो आपने भी बेरा है जमा साफ हो लिया, कुछ नहीं बच रहा। तैयारी कितनी खेच दी? तैयारी बिल्कुल एकदम जो है ना आपने तो सारा सौदा जमा खींच के ले रखा है, सारा सौदा जमा खींच के ले रखा है। यानी कि आप कहना चाहो सुंदरता था पहला सुविधा चाहिए। नमस्कार, मैं अंकित हरियाणवी लाइव देख रहे हैं। फिलहाल हांसी विधानसभा में मौजूद हैं। पिछले कई दिन से बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के आप लगातार इंटरव्यू देख रहे थे, उनसे चर्चाएं सुन रहे थे। आपके लगातार सवाल आ रहे थे कि भाई तीसरी पार्टी के पास भी जाओ। तो आज आगे राजेंद्र सोरकी जी है, आम आदमी पार्टी के है और हांसी विधानसभा से अपने दावेदारी ठोक रहे हैं। नेताजी नमस्कार। नमस्कार अंकित भाई, नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और आपके सारे दर्शकों ने भी बहुत बहुत नमस्कार। स्वास्थ्य कैसा है? बिल्कुल एकदम टनाटन। न्यूट्रल ही बात करांगे, कोई ज्यादा राजनीतिक नहीं है। अपना देसी बात में मैं करने लग रहा हूँ। राजनीति के जो है बात कर लो चुनाव की, जमा पास आ गई तो मोटा मोटा कैस का 1 महीना का वक्त रह गया। तैयारी कितनी खेच दी? तैयारी बिल्कुल एकदम जो है ना आपने तो सारा सौदा जमा खींच के ले रखा है। रोज गामा में जावा हाँ और सुबह से लेके शाम तक जो है सारे लोगों से मिलना होता है, अलग अलग जगह प्रोग्राम होते हैं और फिर जब ऑफिस में होते हैं तो बहुत सारे लोग मिलने वाले होते हैं। अभी आपने भी देखा, आपके सामने भी जो है ना मिलने वाले लोग भी आते रहते हैं। बहुत अच्छा समर्थन चल रहा है। एक गामा में या फिर शहर में बात कर लोग एक बात करें काली मतलब बीजेपी की कांग्रेस की अम्मी से अम्मी की टक्कर है, उसमें आप आम आदमी पार्टी का क्या रोल देखो? देखो यह जो बात है ना बीजेपी की कांग्रेस की आमी शामी की टक्कर है, ये बात दिल्ली में भी चलिया करती, पंजाब में भी चलिया करती, लेकिन भाई आम आदमी पार्टी तो उस आमी शामी की टक्कर में जो है ना खेड़ मार के न और उस टक्कर ने खिंडाण की पार्टी है। यह टक्कर हमने दिल्ली में भी खिंडा के दिखाई है और पंजाब में भी खिंडा के दिखाई है और सारे ये जो टक्कर दिखानी है जो बड़े बड़े जो गढ़ थे आज वह सारे गढ़ अपने घर बैठे बैठे जो है ना टक्कर मारे। एक तीसरी पार्टी का रोल में चौटाला का परिवार होया खुदा, चाहे नैलो पाछला इलेक्शन में जेजेपी थी। इस बार आप मानो हो आम आदमी पार्टी ओडे फिट हो जाएगी? नहीं, आम आदमी पार्टी का चौटाला और के परिवार से जो कंपैरिजन करना मैं नहीं समझता उचित है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो आप जिनकी टक्कर बताओ ना इनसे भी ऊपर में है और इनका तो जो चौटाला और की पार्टी का जो सौदा है वो तो देखो आपने भी बेरा है जमा साफ हो लिया, कुछ नहीं बच रहा। वो जो अपने एक कहावत है ना कि भाई भूखे का गला भूखा सो गया और दोनों ने गसी आ गई। ये चाहे गठबंधन कर लो चाहे किमें कर लो, इनकी हालत वह होनी है कि वह भूखा का गला भूखा सो गया और गसी आ गई दोनों ने। दलित वोट बैंक पर दोनों पार्टियां की नजर है, दोनों ने गठबंधन कर लिया है, उससे कुछ फायदा होगा पार्टियां ने दोनों ने? देखो अभी सिर्फ जाति के वोट बैंक की बात नहीं करती आम आदमी पार्टी, कोई किसी जाति विशेष की बात कभी नहीं करती। आम आदमी पार्टी तो सीधी सीधी अपने काम है कि भाई हमने सरकार बनेगी तो ये काम करने हैं। आज तक आप खुद बता दो मेरे को कि भाई आपके गांव में देख लो आप जो स्कूल थे अपने बुढ़िया ने स्कूल बनाए जमीन दान करके और आपने चंदे करे गांव क्या ना उन स्कूलों खातिर। हाँ। और आज वो स्कूल हो सकता है आप भी पढ़े हो उन स्कूलों में, आपके पिताजी भी पढ़े हो, हम भी पढ़े हैं, हमारे माँ बाप भी पढ़े हैं उन स्कूलों में। और आज उन स्कूलों का हाल ये है कि बालक सिर्फ उन स्कूलों में दलिया खान जावे, कोई और काम होता हो तो बता दो उन स्कूलों में। मैं आज भी अभी थोड़ी देर पहले प्रेम नगर का एक स्कूल देख के आया हूँ और भाई उस स्कूल की हालत जो है ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के विधायक को और भी जो मीडिया के साथी हैं और आपको भी कहूँगा कि भाई आपका राही माव है वो स्कूल सुल्तानपुर के रास्ते में पड़े हैं, आप भी जांदे जांदे रोड पर 16 हाथ ने प्रेम नगर का स्कूल जरूर देख के जाइयो और आप खुद अपने आप से सवाल करना कि भाई हम जो है ना किस तरह की सरकारें हमारे देश इसमें प्रदेश में चल रही हैं और क्या उन सरकारों की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती और उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे और उन
बच्चों को पढ़ाने वाले माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी जब हम ये इस तरह के स्कूल देखते हैं। सरकार किस लिए चुनते हैं? स्कूल के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अस्पताल रोड, के लिए। बिजली, पानी, अस्पताल के लिए। आप हांसी में एक चीज जगह दिखा दो मेरे को कि भाई अपने स्वास्थ्य सुविधाओं पर कोई कहीं काम हो रहा हो। अपने जो सिविल हॉस्पिटल और जो सरकारी अस्पताल हैं वो सिर्फ रेफर करते हैं और पर्चे दर्ज करवाते हैं रह गए, और इलाज नाम की कोई चीज नहीं उनमें। चौक को विधायक साहब बोले चौका की भरमार लिया दी, आसी सुंदर बना दी। देखो, आसी सुंदर बना दी, सुंदर बनाने का भी काम जो है ना कोई गलत नहीं कह सकते हम, लेकिन उसके अलावा जो और जो काम है ना, सुंदर बना दी, उस सुंदर बनाने के साथ साथ है अगर वहाँ अगर खाचा मचा दिया तो क्या सुंदरता है? और मोटरसाइकिल तो रेपट रेपट के पड़े हैं, और भाई जहाँ वो पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, सीवर व्यवस्था हांसी की जमा सारी जाम हुई पड़ी है, और आवारा पशुओं का आज के दिन ये हालत हो रखा है कि वह वो रोड पर लोगों ने चलने नहीं देंगे और खेता में फसल नहीं होने देंगे। तो आज हर आदमी जो है ना वो हर तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, और सरकार ते जमा करड़ा तरस्त बैठा है और इन जमा सूत्री डाल सबक सिखाने खातिर जमा तैयार बैठे हैं। यानी कि आप कहना चाहो सुंदरता तो पहला सुविधा चाहिए? नहीं, सुंदरता को मैंने गलत नहीं बताया। सुंदरता के साथ साथ जो सुविधा देनी होती है ना, उन सुविधाओं पे काम नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। कहीं को आप अपने साथ आप कहीं भी रोड पे जाओगे ना, रोड के साथ आप नाला देखोगे, भाई योजना देखो कैसे होती है। रोड पे पानी भरा है, वो नाले के अंदर जो पानी जान के जो होल बना रखे है ना, वो रोड तो ऊंचे हैं, आप अपने जाते हुए भी देख जाना। तो इससे क्या है, वो रोड जो बनाया वो तो 4 दिन में टूट जाएगा पानी भरते ही। तो ये जो चीजें हैं ये एक विजन की बातें होती हैं, और नेतृत्व का काम ये होता है कि वह उसको मालूम होना चाहिए कि इस काम को उसने खिंचाई करनी आनी चाहिए सिस्टम की। और इस जो अज्ञानता है, नेताओं की जो अज्ञानता है, उसी का जो है वो सारा जो फायदा उठाते हैं वो निकम्मे अधिकारी, और जो नकारा जो सरकारी प्रशासनिक सिस्टम है वो एक जो है ना जो बिना जानकारी के जो नेता हैं उनका फायदा उठा के जो है ना वो नकारा होते हैं, और उसको जो है ना सिस्टम के सारे पुर्जे से ढीले हो लिए वो टाइट करने खातिर दुरुस्त आदमियों को जो है ना आना पड़ेगा, और दुरुस्त आदमी तब आएंगे तब सिस्टम के सारे पुर्जे दुरुस्त हो। राजेंद्र सोरखी वो दुरुस्त आदमी हो सके है? बिल्कुल हो सकते हैं जी, अगर राजेंद्र सोरखी को जनता ने मौका दिया और देगी, क्योंकि हम दावे के साथ कहते हैं कि हमने दिल्ली में काम करके दिखा दिए, पंजाब में काम करके दिखा दिए, स्कूलों के जमा सारे पुर्जे टाइट कर दिए, हॉस्पिटल इसे बना दिए कि वह केजरीवाल जी ने सीधी सीधी यह कह रखी है कि वह आदमी जितनी दूर वोट गेड़न जा है उस पर फालतू दूर इलाज कराने नहीं जाओगा। मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, पूरी दुनिया में मोहल्ला क्लिनिक फेमस है। और इससे बड़ी बात आप ये देखो भाई, बिजली बहुत बड़ी जरूरत है आज किसी भी आदमी की। हमारे अगर युवा बेरोजगार घूम रहे हैं तो वो इसीलिए घूम रहे हैं कि भाई उनको काम धंधे करने खातिर बिजली नहीं मिल पा रही, या उनको शहर की तरफ रुख करना पड़ रहा है। आज एक किसान का बच्चा अपने 10 किल्ले बेच के भी शहर में 250 गज का प्लाट नहीं ले सकता। ये हालत है, क्योंकि बिजली जो थोड़े बहुत कम कट लागे हैं तो शहर में लागे हैं, गामा में तो बिजली का कोई मतलब ही नहीं रह रहा। गामा में तो कोई पता ही नहीं लोगों ने कब आओगी कब जाओगी। अगर वो शहर में आना चाहे तो वो जो है ना उसका ब्योत नहीं कि भाई वो अपना कुछ खरीद के 10 किल्ले बेच के 250 गज का प्लाट लेके भी अपना कोई काम धंधा शुरू नहीं कर सकता। ये आज के दिन प्रॉपर्टी की जो है ना और जो काम धंधों की हालत है। तो ये जो सारी चीज़ें, जब बिजली की व्यवस्था जब हो जाएगी तो आप जो अपने जहाँ आपका घर है वहीं पे आप कोई छोटा मोटा उद्योग लगा के साइड बाई कुछ भी करके, कुछ भी आप जो बिजली की ज़रूरत के कारण आपके बहुत सारे धंधे फेल होते हैं, उसका जो खामियाजा वो आदमी ये भुगतता है कि भाई इसने धंधा करना को नहीं आया। वास्तविकता ये है कि जो मूलभूत सुविधाएं जो चाहिए किसी भी काम को करने के लिए वो नहीं मिल पाती, और वो मिल पाएंगी तो सारा सिस्टम दुरुस्त अपने आप चल पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, आपके एजेंडे मुद्दे जिन पर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि अगर आप विधायक बनते तो आपका हासिल के लिए विजन क्या है? देखो, एजेंडे मुद्दे अभी तक जो आपको जो सारे ये विजन की बात चल रही थी, ये सारे सीधा सीधा सा हमारा जो विजन है ना कि वह जमा अंडी तो अंडी शानदार तो स्कूल बना जाएंगे, और जमा बिल्कुल जो है ना 5 स्टार और बहुत विश्व स्तरीय मोहल्ला क्लिनिक और इलाज की व्यवस्था कर देंगे। और उससे भी बड़ी जो चीज आप देखोगे 24 घंटे बिजली और वह फ्री बिजली की व्यवस्था कर देंगे।
ये तो सारा जो मेन एजेंडे हो गए। और हर युवा को रोजगार देने का काम करेंगे। बिजली मिलेगी तो युवा खुद भी रोजगार बनाने में सक्षम हो जाएंगे। और इसके अलावा एक हमारा बहुत बड़ा विजन है आम आदमी पार्टी का और हरियाणा के लाल केजरीवाल का, कि वह महिलाओं को सम्मान देने के लिए पूरी दिल्ली और पंजाब में महिलाओं का कोई भाड़ा किराया नहीं लगता, वो हरियाणा में भी शुरू कर देंगे। और 18 साल से ऊपर की प्रत्येक महिला को 1000 रुपये सम्मान भत्ता देने का काम करेंगे। ये तो पार्टी की मेन 5 गारंटी है जो कि हम लोगों को दे रहे हैं। उसके अलावा जो हाँसी के लिए जो विजन है ना, वो देखो हमारे हाँसी के अंदर बहुत काम हो सकता है। हमारे कॉलेज हैं, आज के दिन हाँसी में 2 कॉलेज हैं, एक भी कॉलेज ऐसा नहीं है जिसमें ये आर्ट्स और बस फॉर्मेलिटी वाली पढ़ाई के अलावा कोई और पढ़ाई नहीं होती उसके नाम के कॉलेज हैं। हमारे हाँसी के अंदर कोई एक पॉलिटेक्निक नाम की चीज नहीं है। ITI है, एक वह भी जर्जर पड़ी है, देख के आए होगे आप कभी। स्कूलों की तो और बुरी हालत है। और उसके अलावा हाँसी की जो सीवर व्यवस्था है, जिसके कारण बनते ही रोड 2-4 महीनों में टूट जाते हैं, वो दुरुस्त करेंगे। हाँसी के अंदर और हाँसी के हर गांव के अंदर सारी खेल की जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाएंगी। कोई हाँसी के अंदर इतना बड़ा और ऐतिहासिक शहर होने के बावजूद भी आप आज तक मेरे को दिखाते हो कोई एक स्टेडियम भी जो कि हाँसी के अंदर होता नहीं है। और जो रोडों पे जो छोटी छोटी मूर्ति लगा के जो बजट की खाना पूर्ति होती है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को व्यायाम करने के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए, अच्छी हवा के लिए शानदार सुंदर पार्कों की व्यवस्था करेंगे। और स्कूल इसे बना देंगे कि वह उन स्कूलों के अंदर भी जो है ना योगशाला, व्यायामशाला और ये सारी स्विमिंग की ये फैसिलिटी जैसे दिल्ली और पंजाब के अंदर होगी, ये स्कूलों के अंदर भी होंगी। तो ये जो सारे काम हैं ये छोटे काम नहीं हैं। और अगर ये इतने काम करने के बावजूद ही जो ना सिर्फ दुनिया में एक नेता ऐसा है, हरियाणा के लाल केजरीवाल, जिसने छाती ठोक के 5 साल सरकार चलाने के बाद जनता के सामने जाके नु कही भाई ये वायदे करे थे और तारे ये काम पूरे हो गए हो तो वोट दे दियो और नहीं तो फाका भी ना दियो भाई। तो ये बात सिर्फ वही नेता कर सकता है जिसने काम करे हो। और यही हाल जब 5 साल अगर आम आदमी पार्टी का विधायक हाँसी से होगा तो नु छाती ठोक के जाओगा 5 साल पाछे, भाई तारे ये काम हो तो वोट दे दियो और नहीं तो ना दियो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र सोरकी जी थे, आम आदमी पार्टी के नेता है, हाँसी से दावेदारी ठोक रहे हैं। इनकी विचारधारा के बारे में, इनकी आपने बातें सुनी, उनके बारे में आपकी क्या राय है, खुल के कमेंट करें। तब तक वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।